हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका टीचर सोनू जांगड़ स्वागत करता हूं आपके सेल्फ यूनिवर्सिटी चैनल पर। दोस्तों, आज सेल्फ यूनिवर्सिटी चैनल पर न्यू प्लेलिस्ट शुरू हो रही है। बेसिक मैथमेटिक्स, जिसमें दोस्तों पहले तो आपको देखो, इसके बाद इसके साथ साथ RS अग्रवाल का मैथ शुरू करेंगे हम। ठीक है, RS अग्रवाल का जो मैथ शुरू करेंगे उसमें चैप्टर वाइज नंबर सिस्टम, दूसरा एलसीएम एंड एचसीएफ, फिर डेसिमल, ऐसे जब जब अब पहले हम नंबर सिस्टम करेंगे तो इसका पहले हम बेसिक कंसेप्ट पूरा करेंगे। बेसिक कंसेप्ट में दोस्तों हम बिल्कुल जीरो से शुरू कर रहे हैं, बिल्कुल जीरो से, उन बच्चों के लिए जिन बच्चों के माइंड में मैथ की गिनती तक नहीं है, यही लगा लो। वैसे गिनती आज के टाइम में अनपढ़ को भी आती है और जोड़ घटा गुणा भाग कर वो भी कर लेते हैं। ठीक है, एक आपको ये लगा लो कि गिनती वैसे आपको पता है कि ये 2 है, ये 3 है, ये 10 है, ये 10,000 है, सिर्फ इतना पता होना चाहिए। और जोड़ लो, घटा लो, गुणा भाग कर लो, छोटा मोटा इतना पता होना चाहिए। इससे आगे हम बिल्कुल जीरो से शुरू कर रहे हैं। RS अग्रवाल मैथ इसके साथ साथ चलेगा। और दोस्तों, आप जैसे आप कंटिन्यू कोई भी स्टूडेंट चल रहा है, उसके साथ साथ उन बच्चों के लिए हम वीडियो हर क्वेश्चन की अलग अलग डालेंगे। मान लिया RS अग्रवाल का जो मैथ है उसका फर्स्ट क्वेश्चन की अलग वीडियो, सेकंड की अलग, थर्ड की अलग, फोर्थ की अलग, ऐसे करेंगे। अगर 140 क्वेश्चन है और 140 क्वेश्चन है तो 140 की 40 वीडियो अलग, और उसके बाद एक मैराथन क्लास या तो इनको जोड़कर डाली जाएगी या आपको बोर्ड पर ही करवाई जाएगी। अगर बोर्ड पर करवाई जाएगी तो एक दिन में 140 क्वेश्चन करने में वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और हमारे पास आपको बता देगी ऐसा साधन नहीं है कि इतनी लंबी वीडियो रिकॉर्ड की जाए, और लाइव का भी साधन नहीं है। तो अगर आप चैनल को सपोर्ट करते हैं तो हम, और पहले तो आप पढ़ के देखिए, और अगर आपको समझ में आ रहा है तो सपोर्ट करें। 1-2 दिन लगातार क्लासें देखें। हम बिल्कुल जीरो लेवल से कर रहे हैं। अगर किसी बच्चे को बेसिक कंप्लीट है और RS अग्रवाल करना चाहता तो आप डायरेक्ट साथ ही साथ डेली 10 क्वेश्चन की वीडियो आप चैनल पे आएंगी। उसके बाद साथ ही साथ बेसिक चलेगा। रीजनिंग और हिंदी की भी क्लास दोस्तों सोनू जांगड़ अर्थात मैं ही आप पढ़ाऊंगा। और अगर उसके बाद भी आपको कोई समझ में नहीं आ रहा तो दोस्तों बहुत से चैनल है, मैं ये नहीं कहता कि मैं अच्छा पढ़ाता हूं, बहुत धुरंधर जब जिनको मैथ बिल्कुल इजी लगता है कि कुछ भी नहीं है उनके लिए मैथ, ऐसे ऐसे टीचर यूट्यूब पे भी हैं, अपना कोर्स भी चला रहे हैं, ऐप भी होंगे, तो वहां भी आप पढ़ सकते हैं। अगर आपको सोनू जांगड़ का समझाया हुआ समझ में आ रहा है तो आप प्लीज सपोर्ट करें, और जिससे मैं भी आपको कंटिन्यू लाइव क्लास दे सकूं। मेरा भी ड्रीम यही है कि मैं आपको लाइव पढ़ाऊं एक दिन, और लाइव तभी होगा जब आप चैनल को सपोर्ट करोगे। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। अगर नहीं अच्छा लगता तो दोस्तों आप टाइम बर्बाद ना करते हुए जल्दी सक्सेस आप और किसी चैनल पर हो जाइए, लेकिन सक्सेस होइए। मैं ये नहीं कहता कि मेरे चैनल पर आप टाइम वेस्ट करें। ठीक है, और हम बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाएंगे। जिन बच्चों का बेस क्लियर है
वो आप या तो RS अग्रवाल की सीरीज देखिए, और या आप अगर मेरा समझाया हुआ आपको समझ में आ रहा है तो RS अग्रवाल की सीरीज देखिए, ठीक है। लेकिन मैं बिल्कुल बेसिक लेवल से, जीरो लेवल से ही आपको लेके चलूंगा। जिन बच्चों के लिए मैथ बिल्कुल उनको भड़क दिखती है, जिन बच्चों के लिए मैथ भड़क है, तो उन बच्चों को मैं मैथ सिखाने का प्रयास करूंगा। और मैं भी मैथ का स्टूडेंट हूं, और ये आपको जब तक आपको पढ़ा रहा हूं तब तक के लिए आप टीचर ही देखोगे, नहीं तो मैं भी एक मैथ का स्टूडेंट हूं, ठीक है। जब तक आपको टीच कर रहा हूं मैं, तब तक आपके लिए टीचर हूं, नहीं तो मैं मैथ का स्टूडेंट हूं। बहुत जल्द ही आपके सामने नेशनल जीके, हरियाणा जीके आपके सामने बहुत जल्द लेके आऊंगा। कंप्लीट कोर्स, एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कंप्लीट बैच, कंप्लीट क्लास, कंप्लीट सब्जेक्ट आपके सामने लाने का प्रयास करूंगा। और आपका काम सिर्फ सपोर्ट करना है कि चैनल को सपोर्ट करें। तो आइए हम शुरू करते हैं। फर्स्ट क्लास है, चैप्टर का नाम दोस्तों अगर वही नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम का अगर हम हिंदी में अनुवाद करें, अर्थात हिंदी में इसका अर्थ होता है संख्या पद्धति। इस पद्धति को हम प्रणाली भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? प्रणाली। ये चैप्टर का नाम है जो कहां आया, कौन से किस बुक में आया? ये आया दोस्तों हमारी गणित की बुक में। ये गणित क्या है? अगर हम इस गणित को समझे, मेरा मानना ये है कि गण से गण प्लस इत, गण से गणना बना और इत से इतिहास। इतिहास अर्थात विज्ञान। किसका? गणना का। गणना क्या है? गणना दोस्तों गिनती से बनी है। किसी चीज को गिनना, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, ये गणना, ये गिनती क्या है? गिनती क्या है? तो हम पहले इन गिनतियों का इतिहास पढ़ते हैं। मनुष्य जाति को जब जब यह समझ में आया कि हमें किसी भी चीज को देखने के लिए कि हमारे पास किस चीज की कितनी मात्रा है। कोई पूछता है कि तुम्हारे पास, शुरुआत की बात बोलते प्राचीन काल की, कि तुम्हारे पास कितनी चीज है, कौन सी वस्तु कितनी है। तो उनके पास अगर उनको कुछ पता नहीं तो वो क्या बोलेंगे? इशारा करके। और उन इशारों को तो ऐसा उन्होंने सोचा कि अगर ऐसा हुआ कि ये तो ठीक नहीं है कि बताना एक दूसरे को, तो उन्होंने इस चीज की जरूरत पड़ी कि हमें गिनतियों की, हमें किसी मात्रा को बताने के लिए, किसी वस्तु को बताने के लिए हमारे पास कितनी है, उसके पास कितनी है, उसके पास कितनी है। तो ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा कि जिससे अगले वाले को ये पता लगे कि मेरे पास कितनी है, उसके पास कितनी है, मेरे अगले वाले की पता लगे, अगले ने मेरे वाले की पता लगे कि कौन सी वस्तु कितनी है। तो ऐसा समझकर उन्होंने चिन्ह बनाए। वो चिन्ह कौन से हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। पहले उन्होंने जो किसी संख्या पर किसी की चीज, कोई भी मनुष्य, कुछ भी लगा लो, उसके पास अगर एक वस्तु है, एक चीज है, तो हम उसको इस चिन्ह से इंगित करेंगे। उन्होंने ये चिन्ह बनाया कि हम उसको इस चिन्ह से इंगित करेंगे। किसी के पास 2 वस्तु है, या मेरे से कोई पूछा मेरे पास 2 वस्तु है, तो मैं अगले को ये चीज लिख के बताऊंगा।
ऐसे ऐसे हम इनके नाम देखने लगे। इसका नाम 1, इसका नाम 2, इसका नाम 3, इसका नाम 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो ऐसे ऐसे संख्याओं के चिन्ह बनाए गए और संख्याओं का नाम लिखा गया कि इनको ऐसे ऐसे बोला जाएगा। उसके बाद उन्होंने बोला कि अगर किसी के पास कोई चीज नहीं है तब हम उसको किस प्रकार से कौन सा चिन्ह लगाएं। चिन्ह तो होना चाहिए ना उसको बताने के लिए कि मेरे पास इतनी चीज है नहीं यार। तो वो चिन्ह है 0 और इस 0 को हम यहां लिखते हैं। ऐसे ऐसे जब 10 चिन्ह बन चुके, ये 10 चिन्ह हो गए टोटल, 9 तक संख्या होगी कि ऐसे ऐसे हम संख्याओं को बताएंगे यहां तक। फिर यहां तक बनने के बाद उन्होंने एक विचार किया, अगर हम सभी संख्याओं के चिन्ह अलग अलग बनाएं, देखो इन्फिनिटी है, संख्याएं खत्म नहीं होती, अगर हम जब संख्या खत्म नहीं होती तो इतने चिन्ह याद कैसे करेंगे, सबके चिन्ह अलग अलग बना दिए तो उन्होंने इसका एक सिस्टम बनाया। इसी का सिस्टम बनाया। क्या सिस्टम कि जो ये वैल्यू है नहीं, ये वैल्यू अगर किसी अंक की, इन अंकों की, इन जो ये 9 अंक बच गए, टोटल कितने हो गए 10 अंक, 0 को मिलाकर कितने अंक हैं 10। 10 अंक के कारण क्या बोलते हैं इनको, वो भी हम बताएंगे। टोटल अंक 10, 0 को छोड़कर बाकी अंक कितने 9। सभी के नाम पता लग गया कि इसको 4 बोलते, इसको 5, इसको 6, इसको 7, इसको 8, इसको 9, और ये बच गए 9। और 9 के बाद अगर कोई संख्या आएगी तो हम सिस्टम बनाएंगे कि जिससे हमारा काम आसान हो जाए और सभी चिन्ह याद रखे जाए। तो इन्होंने बोला कि अब हम इसके बाद 2 अंक लेंगे और शुरुआत कहां से कर देंगे, शुरू से कर देंगे, शुरू से 1 से। 1 लिख दिया, 1 लिख दिया, और 1 की उन्होंने एक सिस्टम बनाया कि अगर किसी भी चिन्ह के दाईं तरफ, इसका दायां इधर है और अंक का इसका बायां इधर है, किसका 1 का, अगर किसी के दाईं तरफ अगर शून्य लिखते, क्योंकि ये शून्य ऐसी चीज है अगर अकेला आएगा तो उसका कोई मान नहीं होगा। जैसे यहां लिख रहा है 0 का अर्थ क्या है कि उसके पास कुछ भी नहीं है, शून्य है। अगर हम दाईं तरफ लिखते हैं तो उसका मान बढ़ेगा, किसका, इस 1 का। किसी भी अंक के हम दाईं तरफ लगाएंगे तो मान बढ़ेगा, और अगर हम बाईं तरफ लिखेंगे तो मान पर कोई प्रभाव न पड़ेगा। अब भी ये 10 है और इसको हटाने के बाद भी ये 10 ही है। ऐसे ही फिर उसके बाद उन्होंने 10 तक संख्या बनाई, और 10 तक बनाने के बाद उन्होंने फिर दोबारा से शुरुआत कर दी कि ये अंक अब 2 हो गए, पहले 1, और यहां से 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता कि इकाई अंक, सबसे बड़ा इकाई अंक कौन सा है, सबसे बड़ा इकाई अंक कौन सा है, कहां खत्म होता है इकाई अंक, इकाई का अर्थ होता है 1, अकेला अंक कहां खत्म होता है 9 पे। सबसे बड़ा अंक कौन सा है 9, और सबसे छोटा अंक कौन सा है 1। ये हम डिटेल में चर्चा करेंगे, इनके बारे में समझाएंगे आपको, पूरी डिटेल से विस्तार से समझाएंगे। आपको कहीं किसी प्रकार की भी गणित में शंका नहीं रहेगी, ऐसा काम हम आपके माइंड में भर देंगे बिल्कुल। फिर उसके बाद उन्होंने ये सिस्टम बनाया। सिस्टम बनाने के बाद उन्होंने कहा कि ये 2 अंक हो गए, अब इन 2 अंकों में यही अंक जोड़े जाए। फिर उन्होंने 1 अंक ये तो लगा दिया, क्योंकि इन्होंने 0 तो लगा दिया था, 0 तो यहाँ लगा दिया, दोबारा से फिर 1 2 3 4 शुरू कर दी कि 1 के बाद 1 लगा दिया, 1 के बाद 2 लगा दिया, 3 लगा दिया, 4 लगा दिया, 5 लगा दिया, 6 लगा दिया, 7 लगा दिया, 8 लगा दिया, 8 लगा दिया, 9 लगा दिया। उसके बाद यहां तक खत्म होने के बाद उन्होंने कहा कि अगर
जब एक बार ये खत्म होता है, इसके बाद हमने जब ये खत्म हुआ था, एक लगा दिया था, तो अब दोबारा 2 बार खत्म हो चुका है ये अंक, तो हम आगे इस अंक बदल देते हैं, इसको 2 लिखते हैं और इसको दाईं तरफ ये लिखते हैं। ऐसे हमने सारी संख्याओं का निर्माण किया। जब 99 आ जाता है, 2 अंकों की संख्या यहां खत्म हो जाती है, तो तीसरा अंक यानी कि 3 अंक बढ़ा दिए जाते हैं, 2 जीरो लगा दिए जाते हैं, किसके, एक अंक के दाईं तरफ, 2 जीरो लगा दी दाईं तरफ, तो अंक 100 बन गया। अंक कितना बन गया, 100। तो ऐसे तो दोस्तों हमारी गिनतियों का निर्माण हुआ। समझ में आ गई गिनतियों का निर्माण कैसे हुआ? इस तरह से हुआ, क्योंकि अगर हम सभी के चिन्ह अलग अलग रखते, क्योंकि संख्या तो हमारी इन्फिनिटी है, और सभी के चिन्ह हम अलग अलग रखेंगे तो हमें संख्या याद नहीं रहेंगी। कौन रखेगा इतनी इन्फिनिटी तक की संख्या? कोई भी नहीं रख सकता। तो हमने ये सिस्टम बनाया और इस सिस्टम से हम गिनतियों का सीख सकते हैं और आज भी सीख रहे हैं। ठीक है। अब उसके बाद एक ये तो गिनतियों को सीखा है, कैसी बनी, क्या इनका इतिहास था। अब हम संख्या पद्धति के बारे में शुरुआत करते हैं। गणित का पता लग गया, गणना का इतिहास अर्थात विज्ञान भी बोल सकते हैं हम, गणना का, गिनती का विज्ञान, संख्याओं का ज्ञान, कैसे जोड़ा जाता है, कैसे घटाया जाता है। उम्मीद करता हूं आपको संख्याओं के बारे में पता लगने के बाद जोड़ घटा गुणा भाग आता होगा। ठीक है, क्योंकि ये तो मैंने संख्याओं का निर्माण आपको बताया है, संख्या नहीं बताई है कि कैसी है। तो संख्याओं का निर्माण बता दिया कि कैसे हुई होगी। हमने रट्टा तो लगा रखा था, सीख भी आती भी होंगी लिखनी बोलनी भी, तो हम बिल्कुल 0 से अब शुरू कर रहे हैं। मैंने बोला था कि 0 से 9 तक जो भी डिजिट है, कितने डिजिट हैं? 10। टोटल कितने डिजिट हैं? 9। 1 से 9 तक तो 9 ही हो गए, और 0 मिलाकर कितने हो गए? 10। 0 मिलाकर 10 हो गए। अब इस संख्या पद्धति को समझिए। ये संख्या पद्धति दोस्तों 2 तरह की होती है। ये संख्या पद्धति 2 तरह की होती है, किसके आधार पर? एक संख्या के आधार पर लगाओ। संख्या के आधार पर 2 तरह की होती है। पहला दार्शनिक संख्या प्रणाली पद्धति लाओ या प्रणाली। दार्शनिक संख्या पद्धति या प्रणाली, और दूसरी दोस्तों रोमन संख्या प्रणाली, रोमन संख्या पद्धति या प्रणाली। अब आपको ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, एसएससी लेवल का नहीं है, छोटे मोटे एग्जाम में आ सकता है, कि दार्शनिक संख्या पद्धति क्या है, क्यों बोला जाता है? दार्शनिक संख्या पद्धति दोस्तों मैंने बताया था कि 0 से 9 तक के डिजिट हुए 10। कितने डिजिट हुए? 10। और इन 10 डिजिट होने के कारण, क्योंकि सारी संख्या इन्हीं 10 डिजिटों से बनी हुई है, और इन्हीं 10 डिजिटों से जितनी संख्या बनी है उसको हम इसमें सीखेंगे, इस पद्धति में सीखेंगे, और इस पद्धति का नाम है दार्शनिक संख्या प्रणाली। कि 0 से 9 तक के 10 डिजिट होने के कारण इस पद्धति या प्रणाली को हम दार्शनिक संख्या प्रणाली अर्थात पद्धति बोलते हैं। अब रोमन संख्या प्रणाली। रोमन संख्या प्रणाली दोस्तों हम मोटे तौर पर समझेंगे, ये एक रोमन संख्या के बारे में बोध कराती है। रोमन संख्या पद्धति, हमारे अंक क्या है? 1 2 3, इनके अंक होते हैं 1। ये हम लगाते हैं ना, जैसे पार्ट बनाते हैं तब भी यूज करते हैं। 3 4 5 6, अब इसके दाईं तरफ आ गए।
तो ऐसे ही हम गिनती रोमन संख्या पद्धति के बारे में पढ़ेंगे नहीं, सिर्फ सीखेंगे क्या, लिखना सीखेंगे। इसको रोमन संख्या पद्धति को लिखना सीखेंगे कि कैसे लिखी जाती है, लेकिन इसको पढ़ेंगे नहीं क्योंकि हमारे काम की नहीं है ये। हम ना तो जोड़ते घटाते इसमें से, हम पद्धति अपनाते हैं दार्शनिक संख्या प्रणाली। अब उसके बाद दार्शनिक संख्या प्रणाली के बाद इस दार्शनिक संख्या प्रणाली को पहले पार्टों में तोड़ते हैं, ठीक है। दार्शनिक संख्या प्रणाली बता दिया, 10 अंकों के कारण इसको दार्शनिक प्रणाली बोलते हैं। अब हम संख्या पद्धति के बाद जो दार्शनिक प्रणाली निकल के आया है, वैसे किस वाला आएगा इसमें, दार्शनिक संख्या, क्योंकि इसका पार्ट तो एक और था रोमन संख्या प्रणाली, लेकिन हम अब यहाँ से इस संख्या पद्धति के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद दार्शनिक संख्या पद्धति या प्रणाली। अब हम इसको दो भागों में तोड़ते हैं कि जहां जहां हमारे ये संख्या लिखी जाती है, इन 9 अंकों यानी कि 10 अंकों से बनाई हुई संख्या यूज होती है लिखते वक्त, बोलते समय, जब हम बोलते हैं और इन संख्याओं को अब हम किसी को बोल रहे हैं और वो इन संख्याओं से नोट कर रहा है, उसमें हम दार्शनिक संख्या प्रणाली को दो भागों में तोड़ते हैं। वो कैसे? पहला है भारतीय गणना प्रणाली, और इसका दार्शनिक प्रणाली का दूसरा पार्ट है अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली। अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली, हम पहले भारतीय गणना प्रणाली और दूसरी अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली। भारतीय गणना प्रणाली भारत में जैसे हम बोलते हैं 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख ऐसे, और अंतरराष्ट्रीय में हम मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन ऐसे बोलते हैं, ठीक है। ये भी हम अंतरराष्ट्रीय प्रणाली अब डिटेल से समझेंगे। सबसे पहले हम भारतीय गणना प्रणाली को सीखते हैं। अब हम संख्याओं को बनाना सीखेंगे और बोलना सीखेंगे कि भारतीय गणना प्रणाली में कैसे बोला जाता है और अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली में कैसे बोलते हैं। अब सीखते हैं हम भारतीय गणना प्रणाली। भारतीय गणना प्रणाली को सीखने के लिए हम एक नियम का प्रयोग करते हैं, उसका नाम है संख्या बनाने के लिए, बोलने के लिए। ये आपको अब ध्यान में आ जाएगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब। हम भारतीय गणना प्रणाली में संख्याओं को ऐसे बोलते हैं। अगर कोई भी संख्या जो भी हम बोलते हैं, अभी अभी हमने संख्याओं का निर्माण सीखा, अब हम कोई भी संख्या लिखते हैं, मान लिया 8, 3, 0,
7 2। इसमें लिखने का जो शर्तें हैं, लिखने की जो शर्त है, जो तरीका है लिखने का, वो और बोलने का भी, साथ के साथ बोलने का भी देखो। जो हमारी देख 1000 और 10,000, लाख 10 लाख, करोड़ 10 करोड़, अरब 10 अरब, खरब 10 खरब, जोड़ा किस किस का? 2-2। अगर हमारे पास दोनों इकट्ठी हैं, 1000 भी और 10,000 का भी अंक है, तो ये दोनों इकट्ठे बोले जाते हैं। इसमें यही है, सैकड़े का अकेला बोला जाएगा सदा, अगर 0 है तो बोला नहीं जाएगा। जैसे इकाई और दाएं, इकाई और दाएं, इसको 1000 की इकाई है, ये 1000 की दाएं है, ठीक है, दोनों को इकट्ठा बोलते हैं। अगर अंक है तो इकट्ठा बोलेंगे दोनों, जैसे इसमें है इकाई और दाएं, तो अगर दाएं का अंक है तो हम बोलेंगे इकट्ठा, और अगर नहीं है, जैसे यहां पे भी 0 आ गया, तो हम बोलेंगे अकेला 8। अगर है यहां पे, अगर 1 है तो हम इसको इकट्ठा बोलेंगे। कैसे बोलेंगे देखो, दोनों तरह से समझ लो। ये है तो हम इसको लिखेंगे 27, या बोलेंगे 1000। अब देखो 100 का है, 100 का हमेशा अकेला लिखा जाता है या बोला जाता है। 100 का कोई अंक है नहीं है, 0 है, हम लिख के भी दिखाएंगे। तो हमने सीधा ये छोड़ के ये लिखना है, ये लिख देंगे 18, 27,018। अब देखो अगर हम यहां पे 1 लिखते हैं या 3 लिखते हैं, तो हम इसको ही लिखते 27,300। अब देखो 300 ये अकेला लिखा जाएगा, कि ना दाएं के साथ बोला जाएगा ना 1000 के साथ बोला जाएगा, ये अकेला होता है 318। ऐसे हम संख्याओं को लिखेंगे। उसके बाद अगर मैं यहां पे लिख दूं, सॉरी यहां पे लिख दूं 0, तो इसको क्या लिखेंगे? तो हम लिखेंगे, सैकड़े की तो बता दिया, अगर नहीं है तो 0 है तो हम सीधा लास्ट की इकाई दहाई का अंक लिखेंगे। उसके बाद अगर है, जैसे है तो हम 300 लिख दिया, जो भी अंक है उसके पीछे क्या लिखेंगे? 100 लगा देंगे। अब यहाँ पे अगर 7 है तो हम अब इसको 7 लिखेंगे, 7,300, आगे ये ऐसे कहता। क्लियर? अगर मान लिया यहां पे 0 है तो ये नहीं लिखेंगे 2-10,000, नहीं, ये दोनों इकट्ठे लिखे जाएंगे। इकट्ठी संख्या लिख के देखो क्या बनी, इकट्ठी संख्या पास पास लिख के देखो क्या बनी, 20। तो हम अब इसको 20,000 लिखेंगे, 20,000, आगे 318। क्लियर? अगर हम यहां पे 0 लगा दें, अब क्या लिखेंगे? तो हम लिखेंगे 20,300, अकेला बोले जाएंगे 8, ठीक है, दाएं के 0 नहीं लिखने होंगे, सिर्फ लास्ट का बोलेंगे 8। ऐसे ही अगर हमारे पास यहां भी कोई संख्या है, अगर 8 है, 8, 3, 2, अब क्या लिखेंगे? अब इसको क्या लिखेंगे? 1000 में भी है, लाख में भी है, 10 लाख में भी, करोड़ में भी। अब देखो अगर करोड़ में है तो करोड़ का अकेला अंक है, क्योंकि ये 10 करोड़ में कोई अंक नहीं है ना, 0 है, कोई अंक नहीं है, 0, तो इसको बोलेंगे 8 करोड़, ऐसे बोलेंगे 8 करोड़। अब देखो लाख की दोनों अंक है, लाख में इकाई अंक भी है लाख का, और इकाई का और लाख का दहाई अंक भी, तो इनको भी इकट्ठा बोलेंगे, इनको भी क्या बोलेंगे? इकट्ठा। तो हम बोलेंगे 32 लाख। 1000 की देखो, 1000 के अगर यहाँ 10 के नीचे, यहाँ भी अगर 10 के नीचे 0 है तो हम बोलेंगे सिर्फ वही जो 1000 का इकाई अंक है, ठीक है, 1000 का इकाई अंक है। अगर है यहाँ पे दाई अंक है तो हम इकट्ठा लिखेंगे, जैसे ये लिखा
32 लाख दोनों में, तो ऐसे 20,000। आगे क्या है 308, 308 ये आगे समझो। ऐसे हम भारतीय गणना प्रणाली में दोस्तों संख्याओं का निर्माण करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा और आप संख्या निर्माण और शब्दों में बोल सकते हैं। अगर क्वेश्चन आ गया कि किसी भी संख्या को कैसे लिखेंगे तो आप उसके अंक को इकाई दहाई करके या ऐसे ये जो एक नियम बनाया हुआ है भारतीय गणना प्रणाली का, उसके अंक के नीचे अंक लिख के बता सकते हो। ठीक है, ये वैसे आते नहीं क्वेश्चन, ये बहुत टफ बिल्कुल ही लो क्वेश्चन है सेकंड का फर्स्ट क्लास का। ठीक है, अभी हम फर्स्ट सेकंड क्लास को क्लियर कर रहे हैं। उसके बाद हम आपको अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली के लिए बोलेंगे। अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली के बारे में कैसे, कौन सा नियम है और किस तरह हम संख्याओं को लिखेंगे। टॉपिक मैंने लगातार लिख रखे हैं दोस्तों, कौन कौन से टॉपिक हम बिल्कुल जीरो लेवल से करवाएंगे और कैसे संख्याओं का निर्माण हुआ। उसके बाद हमारा आ गया अंतरा गणना प्रणाली, अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली। अब अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली को दोस्तों हम जिस तरह से भारतीय गणना प्रणाली के बारे में जो नियम लिखा था इसी तरह हम हमारा अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली में भी है। वो क्या है, यहाँ पे इकाई, यहाँ पे दहाई, यहाँ पे सैकड़ा, यहाँ पे हजार। अब देखो यहाँ पे 10,000, ये यहां तक आपको सेम नजर आ रहा होगा, आ रहा है ना कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 ये तो हम भारतीय गणना प्रणाली में भी पढ़ते हैं, लेकिन यहां तक तो पढ़ते हैं, इससे आगे नहीं पढ़ते। इसके बाद जो 10,000 आता है ना, 10 के बाद जो भी अंक आएगा हम लाख नहीं लिखेंगे, लाख